देखिए भगवान राम ने कहा ना कि 20 है 20 है, शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा 20 है ना। और अष्टावक्र जी महाराज ने कहा राजा दशरथ को, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, मोक्षम इच्छसी चेत तात विषयं विषयवत् त्यज, अष्टावक्र गीता में कहा है। यदि तुमको मुक्ति की इच्छा है, मतलब सुख की इच्छा है, परम शांति की इच्छा है, तो संसार के विषयों को सही सही ढंग से उपयोग करो, और जो अतिरिक्त है ज़्यादा मात्रा अमाउंट जो है उसको 20 की तरह त्याग दो। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करें जरा सुनिए। ये कहते हैं सुखम तु इदानीम त्रिविधम भरतर्षभ अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। कहते हैं देखो अर्जुन, सुनो सुनो, 3 तरह के सुख होते हैं। एक सुख का नाम है सात्विक सुख। सात्विक का मतलब होता है टीकने वाला, टिकाऊ, टीकने वाला सुख, असली सुख। तो वे कहते हैं एक असली सुख होता है, दूसरा होता है राजस सुख, और तीसरा तामस सुख होता है। तो फिर वे क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। वे कहते हैं ये 3 सुख होते हैं जो ध्यान से, सत्संग से, भक्ति से, साधु की संगति से सुख मिलता है, वो पहले खराब लगता है, 20 की तरह लगता है। यदग्रे 20 मीब परिणामे मृतोपमम, पहले वो 20 की तरह लगता है। देखिए गजब की बात, सत्संग सबको 20 की तरह पहले लगता था कि नहीं? जहरीला लगता था कि नहीं? पॉइजनस लगता था कि नहीं? जब आप गैर सत्संगी थे, तब जब महात्मा को आपने देखा तो क्या क्या लगा था कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये धरती के भार हैं, ये हम लोगों को बिगाड़ने वाले हैं। और हम एक जगह सत्संग में गए थे, एक महिला को मैंने कुछ कहा भी नहीं था, सुबह सुबह का समय था, वो कहता हे भगवान, ये निर्वंशा निपुत्रा महात्मा को काहे दिखा दिया सुबह सुबह, हमारा तो दुर्भाग्य बढ़ गया, हम भी नरक में जाएंगे। समझिए कितनी तकलीफ है महात्मा को देख करके। तो बोलिए जिससे मुक्ति होगी, जिससे ज्ञान बढ़ेगा, जिससे आपका जीवन धन्य होगा, अब उन्हीं से आप दूर रहने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? और रावण कितना खतरनाक था कि टैक्स में महात्मा से खून लेता था कि सारे महात्मा मर जाएं, और मैं जो हो मन में वही करूं, मुझे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। इसीलिए ना देखिए, तो हम आप लोगों को, हमको भी लगा था प्रारंभ में सत्संग जहर की तरह लगता था, सत्संग बहुत खराब लगता था जी, बहुत खराब। वही कह रहे हैं भगवान कृष्ण, पहले जो ये सत्संग ध्यान भजन है ये 20 की तरह लगता है, 20 की तरह, 20 की तरह, समझ गए ना? लेकिन इसका परिणाम अच्छा होता है। कौन ध्यान देता अच्छा होता है कि खराब होता है? अभी जो लग रहा है उस पर ना ध्यान देगा जी, है ना? तो सबको खराब लगता था, इसलिए बाद में लगा अच्छा, जब बहुत दिन प्रतीक्षा की हमने, सुना समझा बुझा, लेकिन प्रारंभ में कैसे लगता है? 20 की तरह लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और अमृत की तरह कौन लगता है जी? तो सुनिएगा जरा ध्यान से। विषय इंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमीम तत सुखम राजसम स्मृतम यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः तत्सुखम राजसम स्मृतम। क्या कर रहे हैं? कहते हैं देखो जी, विषय और इंद्रिय के संयोग से जो सुख होता है वो पहले अमृत की तरह लगता है। क्या कर रहे हैं? विषय और इंद्रिय मतलब आँख से जो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में, संसार की चीज़ें बहुत अच्छी लगती।
कान से संसार की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, परमात्मा ध्यान सत्संग की बातें जहरीली लगती, खराब लगती, उतनी अच्छी नहीं लगती, उतनी मीठी नहीं लगती, रसदार नहीं लगती है ना। और यही सारी बातें अच्छी लगेंगी। ध्यान से सुनिएगा जरा से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आँख कान नाक मुंह है ना, इन इंद्रियों के जो सुख है वे लगते हैं कैसे जी, अमृत की तरह। अमृत है ना। एक आदमी ने कहा दूध अमृत होता है, अरे बाप। एक आदमी ने कहा पति का दर्शन अमृत होता है, दूसरे ने कहा पत्नी का दर्शन अमृत होता है, तीसरे ने कहा अरे ये बात मत बोलो, दूसरे की निंदा के शब्द अमृत की तरह मुझे लगते हैं। देखिए क्या क्या अमृत है, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग अमृत, विचित्र विचित्र अमृत है। मतलब इन इंद्रियों के जो सुख हैं ये भी अमृत कहे जाते हैं। देखिएगा आदमी अलग हुआ, परिभाषा अलग होगी, बात अलग हो जाएगी। कृष्ण के लिए अमृत भले ध्यान सत्संग आत्मा परमात्मा है, कबीर नानक महर्षि में ही के लिए अमृत ध्यान सत्संग है, सत्य का मार्ग है, धर्म है। लेकिन जो वे नहीं हैं उनके लिए क्या होगा अमृत, ये संसार के सुख ही अमृत होगा उनके लिए। कहते हैं लेकिन खबरदार ध्यान से सुन लो सबके सब, ये अमृत भले लगते हैं लेकिन ये अमृत होते नहीं है जी। परिणाम इनका बड़ा खतरनाक विष की तरह होता है, परिणाम विष की तरह होता है। ध्यान रखना, यही है राजसी सुख। और फिर कहते हैं जो न तो भोग काल में न परिणाम काल में अच्छा हो, वो तामसी सुख है। राजस और तामस, इन्हीं दो सुखों में हम लोग जिया करते हैं। मतलब खाना है, पीना है, खेलना है, कूदना है, देखना है, भालना है, संसार को ताकना है, जुटाना है, लुटाना है, तोड़ना है, फोड़ना है, बनाना, घटाना, बढ़ाना, बस संसार के साथ करना है। और ये जहर हैं, जहर, समझ गए, ये सब के सब जहर हैं। भले अभी अच्छा लगता है लेकिन बाद में आपको मालूम होगा कि सब चौपट हो गया, सब चौपट हो गया। देखिए जी बूढ़े होकर जब आदमी मरते हैं तो रोते हैं ना, पराये आदमी रोते हैं, कोई कोई हैं जो नहीं रोते हैं, कोई कोई हैं। लेकिन हमने देखा है राजा भी रोते हैं, प्रजा भी रोती है, बलवान भी रोता है, कमज़ोर भी रोता है, मूछ वाला रोता है, बिना मूछ वाला रोता है, 56 इंच का सीना वाला रोता है और 20 इंच का सीना वाला भी रोता। हाथी की तरह जो लंबा चौड़ा है वो भी रोता है, और जिसके शरीर पर मांस नहीं भिखमंगा है उसको भी रोते देखा है। बल्कि आप देखेंगे भिखमंगा ही कम रोता है, और अधिकतर आदमी जो माल वाले हैं मरने के समय वे ही सब रोया करते हैं, ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में। कारण क्या है, बहुत सुख लिया ना जी, आँख से देखकर, कान से सुनकर, ये 5 विषयों का संसार का बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, संसार का सुख लिया अत्यंत अधिक मात्रा में। और अधिक मात्रा में लेकर के हंसे नहीं, हंसे आप, रोए, रोना पड़ रहा है अंत में। मतलब क्या हुआ इसका, सीधा मतलब क्या है कि आपने विष पिया, आपने जहर पिया, समझ गए, आपने ये शराब पी ली, आपने आग पी ली, आपने अमृत नहीं पिया, आपने संतों का ज्ञान नहीं पिया, अज्ञान पिया, मूर्खता को पिया, सारे पापों को पिया। और उसी का परिणाम है कि अंत में आप रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान पिया, संत का ज्ञान पिया, आत्मा का रस पिया, हरि रस पिया, वे लोग मरने वक्त भी रोए नहीं बल्कि हंसे, है ना जी। मरने वक्त भी रोए नहीं, हंस गए, एकदम हंस गए। स्वामी राम तीर्थ एक बार जंगल में कहते हैं, ऐ जंगल के जानवरों, आओ आओ, मैं भंडारा में अपना शरीर दे देना चाहता हूँ, तुम लोग इस शरीर का भंडारा कर लो, खा लो, खा लो। और एक बार वे कहते हैं, ऐ मौत, बेशक मेरे इस शरीर को उड़ा दो, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, हमको इस शरीर से कोई लेन देन नहीं है, ले जाओ, चिंता की कोई बात नहीं।
बुझिए क्या गजब की बात है। मरने के समय भी इतने बेपरवाह बेफिक्र रहने वाले आदमी को देखा है आपने? देखा होगा, देखा होगा, देखा होगा, कुछ आदमी जरूर मिल जाएंगे आपको। तो ये बेपरवाह इतने कैसे होते हैं कि मौत का भी डर नहीं होता है, मौत को भी चुनौती देते हैं। कोई डर नहीं, शरीर ले जाओ, जो ले जाना है ले जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह के बेपरवाह क्यों होते हैं? एक महात्मा कहते हैं, न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है, न लेना है, न देना है, न हीला है, न चारा है, न अपने से मोहब्बत है, न नफरत गैर से मुझको। सभी को जाते हक देखूं यही मेरा नजारा है। न शाही में मैं सैदा हूँ, गदाई में न गम मुझको। जो मिल जावे सोई अच्छा, वही मेरा गुजारा है। महात्मा कहते हैं वही मस्ताना फकीर जिन्होंने आत्मा का रस पिया है, ये विषय नहीं निर्विषय तत्व का रस पिया है। वे कहते हैं मुझे कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है, लेना और देना नहीं है, कनेक्शन डिस्कनेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अब परमात्मा को देखता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, मैं मगन हूँ, अपने में भी देखता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमीरी में भी वही मस्ती, गरीबी में भी वही आनंद, वही चैन, बेचैनी अब आ नहीं सकती है। ये है निर्विषय तत्व परमात्मा की खोज करने वाले, उनको देखने वाले महान पुरुषों की बात है।